खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिरातुन्निसा की सारी टीम की जानिब से अपने तमाम नाजरीन के लिए बहुत सारी दुआएं लेकर आए हैं, बहुत सारा प्यार लेकर आए हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक और मौका दिया कि हम आपके साथ आज नई बातों को, नई चीज़ों को और नए ख्यालात को और कलाम से बहुत ही गहरी और अमीक बातों को शेयर कर सकें। मगर आगे बढ़ने से पहले सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। थैंक यू शीना। खुदावंद का शुक्र है कि एक बार फिर खुदा ने हमें मौका बख्शा ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकें। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आज का टॉपिक आप ही ज़रूर बताएं कि आज हम क्या शेयर करेंगे, मेरे लिए क्या है कलाम में से और हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए आज क्या है। आज जो कलाम का मौजू है वो है पत्तों को मत देखो, फल को देखो। आमीन। तो इसी को एक्सप्लेन करें कि आप क्या बताना चाहती हैं। समझ तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे, मगर मैं चाहूँगी ना समझो के लिए जो है ना आज आप शेयर करें। चले फिर कलाम में से सीखते हैं। मरकज़ 11वां बाब है और उसकी 12वीं आयत में से पढ़ेंगे हम। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। आमीन आमीन। कलाम में जिस तरह से लिखा है कि खुदावंद यीशु को जब भूख लगी और जब वो गए हैं उस दरख्त के पास, क्योंकि हरा भरा था, दूर से पता चल रहा था कि और जब पत्ते हैं तो फिर फल भी होगा, लेकिन जब खुदावंद ने फल को नहीं पाया तो उस दरख्त पर लानत की। तो आज हम देखते हैं बार बार वही बातें रिपीट होती हैं, लेकिन खुदा का कलाम उन्हीं बातों में से हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब बाप अब्राहम ने कहा कि तेरे और मेरे नौकरों के दरमियान अब लड़ाई हो रही है और अब हम अलग अलग हो जाएं, तो जो लूत था उसने जब देखा तो उसे ना तराई नज़र आई, उसे हरियाली नज़र आई। उसने बड़ा कहा कि ये तो ज़बरदस्त जगह है, मैं इसी तरफ को भाग जाऊं। और आज हमारी भी ये हालत है, बिल्कुल। जहाँ पे हमें फ़ायदे नज़र आते हैं, जहाँ पे हमें नज़र आता है यहाँ पे तो हम खूब अच्छी तरह से सैर और आसूदा होंगे, हम उस तरफ भाग जाते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि कुछ राहें ऐसी भी हैं जिसकी गहराई में मौत है। तो हमें बड़ा कुछ नज़र आता है, जिस तरह लूत को नज़र आया और वो उस तरफ को चला गया। फिर आगे का किस्सा हम सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में काम हुए, किस तरह से वो उस जगह में, पहले वो बाहर ही था, उस जगह से बाहर ही था और फिर वो कब अंदर चला गया। हम भी इसी तरह से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा उन जगहों में जाते हैं, लेकिन उन जगहों में से उन गहरी खाइयों में कब चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज ज़रूरत है कि कलीसिया को जागने की। मैंने देखा बहुत सारे जो हैं आते हैं खिदमत गुजारी के कामों के लिए और हमें ना उनके पत्ते नज़र आते हैं, ये वर्शिपर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, ये नबूवत करने वाला है। और आज मेरी पिछले दिनों एक खादिम से मुलाकात हुई और वो लिटरली आंसुओं के साथ रोए हैं कि जिनके लिए मैंने दुख के साथ आंसू बोए हैं, दुआएं की हैं, उनकी मुश्किल में काम आया हूँ और उनकी मुसीबत में मैंने उनके लिए मदद की है, रातों को जगा हूँ। जो भी काम होता था, जाहिर सी बात है पासबान है, काहिन है, खुदा का बंदा है, तो उसी के पास फिर कलीसिया आती है। तो लेकिन जब उसने देखा कि उनके आसपास कोई एक ऐसा खादिम है जो नबूवत ही करता रहता है, तो उनके चर्च में से बहुत सारे लोग उस तरफ को चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा दुआ की जाए और फिर उसके साथ कुछ जो हैं प्रोग्राम्स किए जाएं, लोगों को अलर्ट किया जाए, क्योंकि कलाम में लिखा बथेरे आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। और वो आएंगे तो वो भेड़िए होंगे, ठीक है, और वो भेड़ों को ख़राब कर देंगे, वो भेड़ों को परागंदा कर देंगे। आज लोगों ने अपने पीछे खुदा की कलीसिया को लगाया हुआ। कलीसिया जो है ना वो एक बड़ी पावर है। हम कलाम मुक़द्दस में जब देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया ने बड़े बड़े काम किए हैं। आज कलीसिया को कलाम नहीं चाहिए, कलाम से वो आज ना बोर होने लग गए हैं। अगर जब कोई कलाम का खादिम आता है तो कहते हैं इसने बड़ा लंबा करना है कलाम, ठीक है,
तो हमें तो थकन है, या फिर वो क्या क्या करेंगी बहनें, अपनी हांडी रोटी पहले बना के आधे चर्च में फिर वो पहुंचती हैं कि अभी इसने बड़ा लंबा जाना। लेकिन जब देखें हम वो पैम्फलेट बनाते हैं तो हम बताते हैं बाहर से खादिम आ रहे हैं या अंदर से कोई खादिम है, वो मौजज़ात करने वाला, वो बड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, लेकिन कलाम हमें बताता है हमने इसके पीछे नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें कलाम में से निकलती हैं। अगर कोई शख्स कलाम पढ़ता ही नहीं है और वो सिर्फ नबूवतें करता है तो उसकी नबूवतें कैसे होंगी? जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो साउल बादशाह था, जब उस पर बुरी रूह आती थी तब भी वो नबूवतें ही कर रहा था। तो कलीसिया को आज समझने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ें मत जाने जिसके बारे में कलाम में लिखा हुआ, अमाल की किताब में लिखा है। हमें उन चीज़ों का जानना ज़रूरी नहीं है जो खुदा ने अपने इख्तियार में रखी हुई है, क्योंकि अगर हम जान लेते हैं तो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये वक्त आने वाला है या क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या है तो हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पता चल जाता है कि ये बीमारी है और ये बीमारी है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। और बाज़ बच्चे वो मेरे ही रिश्तेदारों में थे, तो वो जिस जगह पे जा रहे थे उनके साथ एक हादसा हो गया कि उनके घर की एक बच्ची जो थी 8 साल की, वो पूल में डूब गई। और वो 1 हफ्ता पहले उसी चर्च में आए हुए थे और उस खादिम ने कहा तुम्हारे साथ एक हादसा होने वाला है, और ये उस बात पे उन्होंने ना यकीन कर लिया, ठीक है। जब हम बुरी बातों पे यकीन कर लेते हैं, उनको पता नहीं था कि ये हमारे घर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो बच्ची पूल में डूब के मर गई। वो सब खाना खा रहे थे और आसपास ही थे। तो आप देख लें कि ये बातें हमारे लिए कितनी तबाही का सबब है। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा बेटे अफसोस की बात है, आप मुझे इसको ना बड़े प्लेजर के साथ बता रहे हो, ठीक है। आपको तो इसको मुझे दुख के साथ बताना चाहिए। इसकी अगली बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नेगेटिव बात आपकी ज़िंदगी के लिए कहे उसे यीशु के नाम से रद्द करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है उन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। खुदा बड़ा है या खादिम बड़ा है, कलाम को हमने फॉलो करना या खादमों को फॉलो करना, बेशक करें, क्योंकि वो हमारे रूहानी बाप है, मगर उनको करें जो रूहानी बाप है। हर किसी के पीछे ना चल पड़े। तो आप देख लें कि आज कलीसिया का बुरा हाल है। कलीसिया को चाहिए कि पावरफुल खुराक खाए। आज भी वो दूध पीने वाली कलीसिया बनी हुई है। अब तो हड्डियां चबाने वाली, गोश्त खाने वाला वक्त आ गया, क्योंकि वक्त बहुत बुरा है। फिर मुझे एक और चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर किसी चर्च में कोई खादिम आ गया है, अगर उसकी वर्शिप बहुत अच्छी है या उसने कलाम बहुत अच्छा सुना दिया या 2-4 उसने नबूवतें कर दी हैं, तो बहनें उनको फ़ौरन घर में बुला लेंगी, अपने खादिम से इजाज़त लिए बगैर, उनको इन्फॉर्म किए बगैर खुद से डायरेक्ट हो जाती हैं और उनको बुला लेती। फिर कुछ अरसे बाद फ़ोनों पे राब्ते हो जाते हैं और फिर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो मैं और आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इसके बारे में ना तीमुथियुस बहुत अच्छा फरमाता है कि हम अपने कान की खुजली के हिसाब से ना हमें कलाम चाहिए, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है कि ये छिछोरी औरतें, ठीक है, जो कलाम को समझती नहीं, बस हर जगह से उनको कलाम चाहिए होता है, इधर से कलाम नहीं चाहिए होता। दरअसल वो टेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो औरतें हों। मेरे ख्याल से मर्दों की तो तादाद चर्चों में वैसी कम होती है, बहनों की ही होती है। बहुत अच्छी हैं हमारी बहनें, क्योंकि खुदा ने औरतों को एक अलग चीज़ के लिए बनाया, क्योंकि वो मददगार हैं मर्द की। तो अगर हम ही सरबरा बन जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे फैसले हम गलत कर लेते हैं। कलाम के बगैर हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको समेट नहीं सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, बहुत लंबा टॉपिक है ये। और फिर आप देख लें कि जिस तरह मैंने लूत के बारे में कहा, और फिर मुझे याद आ रहा है एक शख्स है बाइबल में, लूका 19 बाब में, ज़कई उसका नाम है, ठीक है। और उसको ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं, ठीक है। और हमें ख्वाहिश होती है उसको देखें जो जिसकी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी है, उसको देखें जो मैंने सुना कि आजकल चर्चों में भी बसें लगी हुई हैं, ठीक है, कि वो घरों से उठाती हैं, वैनें जो होती हैं, हाई रूफ जो होती हैं, वो घरों से उठाती हैं। मतलब इतना काल पड़ गया हुआ है कि लोग मजबूर हो गए कि हमारे चर्चों में वो के मतलब तादाद बढ़े। तो
मतलब बड़े अफसोस की बात है कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। ज़कई को देखें, छोटा सा कद है, मगर वो यीशु को देखना चाह रहा है, वो किसी और को देखना नहीं चाह रहा है। और वो उसे देखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। और फिर आप देख लें कि खुदावन यीशु ने जब उसकी चाहत को देखा है, उसकी मेहनत को देखा है कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट है, ये और किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है। अब इतनी सारी भीड़ है, उसने भीड़ में किसी को भी नहीं देखा है। आज हम देखते हैं इस खादिम के पास भीड़ कितनी है, आज हम देखते हैं इसके पास हदिये चंदे कितने होते हैं, आज हम देखते हैं इसके पास लग्जरी कितनी है, मगर उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु पर थी। ज़कई हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम सिर्फ ये बोल के उसका छोटा कद था, वो यीशु को देख रहा था, मगर देखने के बाद उसने कुछ किया है, उसके अंदर फल लगा हुआ था, नज़र नहीं आता था। ठीक है, उसके अंदर मोहब्बत का और चाहत का फल लगा हुआ था। वो खुदावन यीशु को देख के इतना खुशी से भर गया, शादमानी से भर गया। और खुशी होती है कुछ लम्हों के लिए, लेकिन शादमानी से वो भर गया। और फिर जो कुछ उसके पास था, खुदावन यीशु ने जब कहा कि आज तेरे घर में मुझे आना ज़रूर है, तो फिर जहाँ पर खुदावन यीशु है तो फिर वहाँ पर वो कुछ नहीं टिक सकता जो हमारी मर्जी का है। फिर उसने कहा कि ठीक है, निकालो, मैं ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा। ये फल है। अगर कोई बोले कि ये फल नहीं है, ये फल है। देने वाला वो सबके पास फल नहीं है। ठीक है, ये भी एक खिदमत है, ये भी एक तोड़ा है जो खुदा ने कईयों को दिया। मैंने देखा करोड़पति एक रुपया किसी को नहीं देगा, बिल्कुल। और मैंने देखा गरीब है वो दूसरे को अपनी आधी रोटी दे देगा अगर एक है। तो उसके अंदर फल लगे हुए थे। वो कोई पादरी या बिशप या कोई और उसके साथ वो टैग नहीं लगा हुआ था, वो एक आम सा आदमी था। मगर आप देखें कि खुदा ने किस तरह से उसकी ज़िंदगी को बदला। तो क्या आज हमारे अंदर कोई फल लगा हुआ? आज हमारे अंदर, मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल से, क्योंकि खुदावन यीशु हमारी नेमतें नहीं देखने के लिए है, वो फल ढूंढ रहे हैं। आज भी वो हर एक कलीसिया में फल ढूंढ रहा है कि इसमें कोई रहम का फल है, तर्स का फल है, इसमें कोई फरोतनी का फल है, इसमें ईमानदारी का फल है, इसमें वफादारी का फल है। क्या ये मेरे साथ इसी तरह से चलता और चलती रहेगी? क्या ये फल है? तो बड़ी सोचने की ज़रूरत है। मैं ये समझ ली हूँ सिस्टर, सॉरी मैं, हाँ बेशक मैं यहाँ पर यही आपकी इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू में सोच रही थी कि ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं और हम अपनी तवक्कुआत की लिस्ट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि जो खुदा हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं और हम जो है दुनियावी रंग में रंगते जा रहे हैं और भेड़ चाल हमने अपनी ज़िंदगी में जारी कर ली है। और जो खुदा के साथ रफ़ाकत रखते थे जो लोग, अभी भी ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, मगर नापैद हो गए हैं, कम हो गए हैं और सब वही एक दूसरे की देखा देखी कि इसकी मिनिस्ट्री ज़्यादा पावरफुल है, या जिस तरह आपने कहा कि इसकी चर्च में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भाई यहाँ तो वर्शिप भी बहुत आउट क्लास होती होगी, या यहाँ पर दुआया सेशन में बहुत ज़ोर ज़ोर से दुआएं होती होंगी। मगर ये चीज़ें ठीक है, हो सकता है शायद ये आपको इम्प्रेस करती हूँ, मगर खुदा को इम्प्रेस ऐसी चीज़ें नहीं करती। आप भी जानती हैं खुदा जो है वो सबसे मेन चीज़ आपके दिल को देखता है, आपकी रूह को देखता है, आपके ख्यालात की जांच पड़ताल करता है कि हम अंदर से खुदा के कितने तलबगार हैं, या फिर हम किसी मिनिस्ट्री के तलबगार हैं, या उनके वो क्या कहूँ मैं, उनके शोशा के हम तालिब हैं। हम उस पावरफुल और बड़ी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर वही बात है कि मिनिस्ट्री यीशु मसीह की होनी चाहिए, काम वही होना चाहिए जो मसीह हमसे करवाना चाहते हैं। हमारी खिदमत में मसीह यीशु को, जिस तरह से आपने कहा कि मसीह यीशु आगे होगा तो हम उसको सही तौर पर फॉलो कर सकेंगे, उसके कदमों के निशान पर जब आप पाँव रखेंगे तो एग्जैक्ट वही रास्ता अपनाएंगे जिसमें मसीह चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह हमने ज़कई का जिक्र किया, तो एक और शख्स के बारे में देखते हैं कि जो सरदार है और जो अमीर शख्स है, और जब खुदावन यीशु के पास आया है और फिर खुदावन यीशु ने उसे कहा है कि तू ये अच्छाई कर, ये अच्छाई कर, तो वो कहता है कि मैं बचपन से इन असूलों पे, कलाम की इन बातों पे चलता रहा हूँ। लेकिन जब खुदावन यीशु ने उसे कहा कि तू अपनी दौलत को बेचकर गरीबों में बांट दे, तो फिर वो शख्स वहाँ से उदास होकर चला गया। वो अपनी उन चीज़ों को देना नहीं चाहता था। तो आप देख लें टैक्स बहुत सारे, क्योंकि सरदार है, तो हम पत्तों को ही ना देखें, हम उसके अंदर फल को देखें और फिर कंटिन्यू देखें। बाज़ दफ़ा जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे तो एक दफ़ा कुछ चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, वो दोबारा नहीं होती, लेकिन जब हम देखेंगे, गौर करेंगे। मैं अक्सर गैर कौमों से जब बात होती है
तो फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि ये तो ईमान का सवाल है, जब हम कोई सब्ज़ी ख़रीदते हैं या कोई और चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसको बड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं, कीमत कम करवाते हैं। तो ये तो ईमान का सवाल है, हम कैसे किसी भी छोटी बात पे या किसी ऐसी बात पे जो हमें नहीं समझ में आ रही, हम ज़िंदगी भर उसके साथ गुजार दें? तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे एक और शख्स याद आ रहा है जिसका नाम है सैमसन। तो उसको जो खुदा ने बरकत दी हुई थी, जो उसको खुदा ने क़ुव्वत ताकत दी हुई थी, वो उसके अपने लोगों के छुड़ाने के लिए दी हुई थी। और उसको वो पाकर वो समझा कि मैं दुनिया का बड़ा ताकतवर शख्स हूँ, और वो था भी, क्योंकि उस पर जो मसा था वो खुदावंद पाकरू जब उस पर ज़ोर से आता था तो वो बड़े बड़े कामों को करता था। लेकिन वहाँ पर एक वर्स का जो आखिरी हिस्सा है कि खुदा कब उससे जुदा हो गया उसे पता भी नहीं चला। तो ये जो पत्ते हैं ये ताकत को भी जाहिर करते हैं, ये रुपए पैसे को भी जाहिर करते हैं, ये ओहदों को भी जाहिर करते हैं, और ये हर तरह की नेमत को भी जाहिर करते हैं जो कलाम में लिखी हुई है। लेकिन आप देख लें करंथियों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल ख़त लिख रहे हैं तो कह रहे हैं सब चीज़ें अच्छी हैं मगर अफजल इसमें मोहब्बत है। मोहब्बत सह भी लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त भी कर लेती है, मोहब्बत भूल भी जाती है। तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत फल है। तो अगर जो सैमसून है, जो खुदा का नज़ीर है, वो खुदा से मोहब्बत रखता तो खुदा के हुक्मों को भी फॉलो करता। जो चीज़ खुदा ने उसको मना की उसने उन्हीं चीज़ों को ही किया। क्यों? क्योंकि वो दुनियादारी को ज़्यादा चाहने लग गया था, वो दुनिया को ज़्यादा पसंद करने लग गया था, और वो इसी में था। आज भी जो खिदमत गुजार है वो इसी में है। वो जो मुझे मौका मिला था वो आज भी है, वो जो मैं काम करता था वो आज भी है, मगर वो इस चीज़ को ठीक कर लें। खुदा जो चीज़ देता है लेता नहीं है, मगर वो फिर जब हम करप्ट हो जाते हैं ना तो फिर वो जो चीज़ें होती हैं ना वो दुश्मन इस्तेमाल करने शुरू हो जाता है। आप नबूवतें करेंगे साउल बादशाह की तरह, जब बुरी रूह आती थी वो नबूवत करता था। आप और भी बहुत सारे काम करेंगे मगर वो बाबरकत नहीं रहेगी, मगर वो ब्लेसफुल नहीं रहेंगी, ना वो किसी के छुटकारे का सबब बनेगी। क्योंकि कलाम हमें बताता है मसा के वसीले जुआ जो है वो टूट जाता है। आमीन। तो जब खुदा का मसा नहीं है, कोई और मसा है, तो आप बहुत सारे काम करेंगे, आप खिदमत ही करते चले जाएंगे, एक जहाज से उतरेंगे दूसरे पे चढ़ जाएंगे, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो नज़र रखते हैं, वो ही हमेशा बचाए जाएंगे, वही अपनी ज़िंदगी को बचाएंगे। आप देख लें जब नूह को खुदावन ने कहा कश्ती बना ले, क्या उसने बात को रद्द किया? वो बनाना शुरू किया। देखा नहीं था खुदा को, देखा नहीं था खुदा को, मगर उसने वो काम किया। वो अपने घराने के लिए सबब बना छुटकारे का, बचाव का। सारी दुनिया फना हो गई मगर नूह और उसका घराना यीशु की कश्ती में आ गए। यहाँ पर सिस्टर अभी जो आप हज़रत नूह की बात कर रही हैं, तो कितने लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, कितने लोगों ने ठट्टों में उड़ाया। अगर इसको आज की हम मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट करें इतनी तो जी प्लीज, आप समझ गई मेरी बात। देखिए कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। तुसी उत्थे नहीं हो, ठीक है, उधर तो बड़ा मेला था, इतने ज़बरदस्त खादिम आए हुए थे। सिस्टर जी अब आप छोड़ गए हो, सिस्टर जी क्या बात हो गई है? मैं कहती हूँ मुझे खुदा ने एक साइड पे लगाया, ये भी खिदमत का एक हिस्सा है, ये भी फल है कि आप सब्र करके ना साइड में हो जाए, शुक्र करें कि साइड में लगाए गए हैं, वरना भीड़ में आप पिस जाएंगे। शुक्र करें, अगर साइड में लग गए तो खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो हमने भीड़ में नहीं घुसना है, हमने खुदा को फॉलो करना है। मुझे भी बड़े हमारे पुराने जो खादमीन हैं, वर्शिपर्स हैं, खुदा के लोग हैं, अक्सर जब मिलते हैं तो कहते हैं अब तो आप नज़र ही नहीं आते, अब आप कहाँ हैं? मगर जहाँ खुदा की मर्जी है वहीं हैं। जब एक वक्त था कि जब हम सामने आते थे वर्शिप करना, कलाम सुनाना, खैर अभी भी जिस तरह से बिल्कुल खुदा लेता है, मगर खैर खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है। अगर हम ये भी कहें कि खुदा शोहरत भी आपको दिलवाता है, इज्जत भी दिलवाता है, और उसके बाद फिर खुदा आपको आराम पीछे भी करता है, आराम भी देता है। और मैं यही समझती हूँ कि अब आराम का वक्त है, और खिदमत का रुख, या कहें कि तोड़ा खुदा ने या फल खुदा ने एक और नया लगाया कि हम यहाँ बैठकर जो है पूरी दुनिया तक रीच करें, और बहुत सारी बहनों बेटियों तक जो है वो उनको ये कलाम पहुँचा सकें।
जिसकी हमें इस्लाह की हमेशा से ही ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी सिस्टर और कुछ आप कहना चाहें। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि जिन जिन रेफरेंस को मैंने टच किया ना, वो फलों के साथ कभी भी शेयर नहीं की गई, लेकिन खुदावंद ने जिस तरह से मेरे दिल में डाला। और फिर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप फर्मा बरदारी ना एक बहुत बड़ा फल है, क्योंकि फर्मा बरदारी में ना दुख है, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुदा कहता है मेरी फर्मा बरदारी में रहो, साइड में हो जाओ, यहाँ पर नहीं जाना। हम जाना चाहते हैं मगर खुदा कहता है ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है, फर्मा बरदारी करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। और खुदा ने जिसको भी ये बरकत दी है ना, फर्मा बरदारी बरकत भी है और फर्मा बरदारी फल भी है। तो अगर आपके खादिम में सब्र का फल नहीं है, अगर वो आपको फ़ौरन ही भरे मजमे में बेइज्जत कर देता है तो वो बेचारा गुस्से वाला है, ठीक है। और अगर वो आपकी फ़िक्र नहीं करता तो फिर भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि खुदा ने अक्सर कभी कोई लोग मेरे साथ पास्टर का टैग लगाते हैं तो मैं कहती हूँ मैं पास्टर नहीं हूँ। उसने मुझे एवेंजलिस्ट बुलाया, उसने मुझे मुबशरा बुलाया, मैं पास्टर नहीं हूँ, क्योंकि पास्टर की एक अलग खिदमत है, ठीक है। वो कलीसिया जो खुदा की कलीसिया है उसका रहनुमा है, उसका मददगार है, उनका सरपरस्त है। मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत कुछ और है। ये भी बड़ी बात है, लोग बड़ा खुश होते हैं पास्टर लगा दिया और फिर थोड़े 1-2 साल बाद वो मेहनत करने के बाद वो टैग को ले ही लेते हैं, वो पास्टर ही बन जाते हैं। बेशक खुदा ने उनको भाग दौड़ की खिदमत दी है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को समझें और खुदा के कलाम पर अमल करें, क्योंकि कलाम ही है जो हमें बचाएगा। कोई भी शख्स कितना बड़ा खादिम हो वो हमें बचा नहीं सकता। अगर हम कहते हैं बेनिहिन बहुत बड़ा, तो वो मुझे बचाने के लिए नहीं आया, ना उसने मेरे लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी तो मेरे लिए खुदावंद यीशु ने दी, मेरे गुनाहों को उसने माफ़ किया। मुझे बुलाने वाला भी वही है। अगर कोई बोले ना खादम ने मुझे बुलाया, तो वो यहाँ पर गलत है, वो करेक्ट हो जाए इस बात के लिए, क्योंकि पाक बुलावे से हम बुलाए गए हैं। पौलुस रसूल कहता है अपने बुलावे पे फ़ख्र करो। मगर आज हमें कोई आ जाता है मैसेज कहीं से, बेशक वो ग्रुप में डाला हो, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। मगर आज आपको दुआया मैसेज आ जाए कि बहन आज हम लोग वो प्रे नाइट करेंगे, मगर आप उधर नहीं जाते, क्योंकि वो खादिम इतना पॉपुलर नहीं है, वो दुआगो बंदा है। और दुआगो हमेशा आपको हाइट में नजर आएंगे, वो आपको छुपे हुए नजर आएंगे, वो आपको दिखते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है जब तू दुआ करे तो कहाँ पे जा, हाइट पे चला जा, नहीं कोठरी में जा, कोठरी में चला जा, क्योंकि वो जब हम कोठरी में जाके दुआएं करते हैं फिर वो हमें सर बुलंद करता है। लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि उसकी शौहरत फैल गई, क्योंकि वो दुआ कभी पहाड़ में तो कभी दुआ में ही होते थे ना। तो जब अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो दुआ करना शुरू करें और पोशीदगी में बताएं मत। और अक्सर मैंने देखा है कोई कहता है मैं 3 बजे, मैं 4 बजे, मैं कहती हूँ आप बता देना, आप मुझे उठ के दिखाना, आप 3-4 बजे मुझे उठ के दिखाना। ये तो आपका और खुदा का है मामला। जिस तरह मियाँ बीवी का मामला वो पोशीदगी में होता है, खुदा का भी मामला पोशीदगी में होता है। ये साया में लिखा हुआ है, जिस तरह दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तुम्हारा खुदा तुम में सुकून का राहत पाता है। तो खुदा को मौका दे ताकि वो हमारे साथ हो और हम उसके साथ हैं। तो पत्तों पे ना जाएं, फलों को ढूंढें। सिस्टर मैं चाहूँगी, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो मैं चाहूँगी कोई ऐसी शख्सियत कलाम मुक़द्दस से जिससे आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकें। मुझे ना यहूदा इस्करियोती बहुत याद आ रहे हैं कि आप देख लें कि उन्होंने जब खुदावंद यीशु का सौदा किया ना, और जब उसे पता चला तो क्या वो जिंदा रहा? नहीं जिंदा रहा, उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन आज आप देख लें कि ना हमें सब्र, ना हमें प्यार मोहब्बत। अगर कोई बहन भाई किसी के बारे में पूछता है, हम फ़ौरन उसके बारे में गलत बात करने शुरू हो जाती। ये तो ऐसा, ये तो ऐसी, ये तो ऐसा, पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है। आपके अंदर मोहब्बत है ही नहीं, ठीक है। उसने एक दफ़ा यीशु को बेचा, हम रोज़ाना बेचते हैं। कैसे? क्योंकि जो भी है वो खुदा के लोग हैं, हमारे बहन भाई, खुदावन ने उनको बुलाया हुआ, खुदावन ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, तो हम कैसे उनको बेइज्जत कर सकते हैं? हम कैसे उनको दूसरों के सामने जलील कर सकते हैं? ठीक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के किसी के बारे में बात करनी चाहिए। कलाम इस बारे में भी हमें मना करता है कि सुनी सुनाई बातों को हमने आगे नहीं लेके जाना। और फिर देखें हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने हम खिदमत भाई की जिसको खुदा ने बुलाया, जो मेरी तरह ही बुलाया गया है।
तो फिर इसका मतलब फिर मुझ में भी प्रॉब्लम है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। एक दफ़ा जो हो गया उसके साथ, उसके बाद वो जी नहीं सका कि मैंने कर क्या लिया है। लेकिन हम रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना बातें करते हैं, रोज़ाना खुदा के ख़िलाफ़। ये खुदा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा का रूह हमें बसता है। जब कलाम में लिखा ना, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा, तो खुदा का रूह हमें बसता है। तो एक्चुअल हम असल में हम खुदावन पाक रूह को ना बदनाम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर मैं यकीन जाने कि जब मैं आपकी ये बात सुन रही थी कि एक ही दफ़ा में ये अगर हम महसूस करें ना, तो मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा है, बिल्कुल, और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, बाद में अपनी उस गलती का इस कदर उसने बोझ महसूस किया कि अपनी जान जो है उसने गंवा दी। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि शायद हम बहुत पक्के हो गए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। हम बहुत पक्के हो गए, मजबूत हो गए। और जबकि वो पैदा ही उसी काम के लिए हुआ था। बिल्कुल, वो बुलाया उसी काम के लिए था। कौन सा ऐसा काम है जो हमारी ज़िंदगी में खुदा ने नहीं किया, या हम किस काम, जिस तरह खिदमतों के लिए बुलाए गए, उसी तरह हर एक काम के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन वो उसकी मौत भी हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि वो जो मजबूती जो खुदा को पसंद नहीं है, जो पक्कापन खुदा को पसंद नहीं है, उसे अपनी ज़िंदगी से तोड़ कर निकालें, खुरच कर निकालें। मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की जो ज़मीन है ना, उसे दोबारा से उसकी खुदाई करें, उसकी तराई करें। और ये सब कुछ खुदा का पाकरू आपके साथ कर सकता है मिलकर, मगर उस वक्त जब आप अपना इख्तियार खुदा के पाकरू को देंगे। क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ादी के साथ पैदा हुए हैं, खुद मुख्तार हैं। मगर हम इतने भी पक्के ना हो जाएं कि हम उस आज़ादी को जो खुदा चाहता है हमारी ज़िंदगी में हो, कि हम खुदा की खिदमत आज़ादी के साथ करें। इस वर्ड को भी लोग बड़ी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम हर तरह से आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है, हम खुदा की खिदमत करने के लिए आज़ाद हैं। खुदा का पाक रूह हमें आज़ादी बख्शता है, खुदा के कलाम की मुनादी हमें आज़ादी बख्शती है, हमें दिलेरी बख्शती है। तो हम देखें कि हम कहाँ पर पक्के हो रहे हैं और हमें वहाँ पर तराई करने की ज़रूरत है खुदा के पाक रूह के वसीले से। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि हम अपनी ज़िंदगी से वो सारी मजबूती जो खुदा के ख़िलाफ़ है उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हों, और अपनी ज़िंदगी में उन फलों को उजागर करें जो कहीं छुप चुके हैं, जहाँ कहीं हमने उसे दफन कर दिया है, उसे फिर से ज़िंदगी बख्शें और खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करें और पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे, जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।